ओम नमः शिवाय दोस्तों, मैं रचना आज अपने चैनल में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज का उपाय है शत्रुनाश के लिए। जिसने आपको रुलाया अब वो खुद खून के आंसू रोएगा। हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ, आप उपाय करिए क्योंकि उसने आपको खून के आंसू रुलाया है। अब खून के आंसू रोने की उसकी बारी है, क्योंकि उपाय जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही खतरनाक है और टोटका इतना कारगर है ना कि आपको घर में ही सारी सामग्री मिल जाएगी। तो मेरी वीडियो अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि प्राचीन किताबों से मैं ये उपाय ढूंढ कर लाई हूँ। जबरदस्त टोटका है, तो वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा देखना, तभी आपको पूरा उपाय मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मेरे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब जानते हैं क्या है वो उपाय, आगे बढ़ते हैं कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, जिसने हमें रुलाया है बिना कसूर के, अब उसकी बारी। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। हम बेकसूर थे और उसने हमारा सब कुछ बिगाड़ा। अब वो कसूरवार है, अब उसका बिगड़ेगा। अब वो देखेगा कि जो कल उसने मेरे साथ किया था अब उसके साथ होगा। ठीक है दोस्तों, यही आप चाहते हो कि जिसने आपको रुलाया वो खुद रोए। हाँ तो दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही सटीक और प्राचीन उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो मैं अब आपके साथ हूँ। तो उपाय के लिए आपके घर में ही सामग्री मिल जाएगी। तो जैसे कि लहसुन आपको लेना है 3 कली मोटी मोटी हो, नीला पेन और एक सुई। ठीक है, और एक कटोरी नमक लेना है पिसा हुआ। ठीक है, तो और पिसे हुए नमक लेना है। तो आप ये उपाय शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार को कर सकते हो। और इसमें नहाने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहा भी सकते हो, नहीं भी नहा सकते हो, और सुबह शाम कोई भी टाइम आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको करना क्या है कि बुधवार के दिन एक आसन लेना है, उस पर बैठ जाना है किसी भी टाइम। ठीक है, शत्रु का नाम आपको मन में लेना है, ध्यान रखिए शत्रु का नाम आपको जरूर लेना है, क्योंकि हमें उसका नाश विनाश करना है। ठीक है, अब एक सुई लेनी है और मोटी मोटी 3 लहसुन की कलियाँ लेनी है जो कटी पिटी ना हो, और सामने एक कटोरी में नमक भर कर रख लेना है पिसा हुआ। ठीक है, कटोरी कैसी भी हो, कांच की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, छोटी बड़ी कैसी भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक मंत्र आपको याद करना है, या मर्ग बसम। मंत्र क्या है, मंत्र है या मर्ग बसम। हाँ तो दोस्तों, इस मंत्र को भी आपको 21 बार पढ़ना है। कब, जब सुई में लहसुन आप पिरोएं उसी वक्त ये मंत्र आपको पढ़ना है। देखिए, अगर आपको मंत्र याद ना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र और सामग्री लिख दूंगी, वहाँ से आप ले सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, एक लहसुन की कली में शत्रु का नाम लिखना है। ठीक है, आसन पर बैठ जाएगी। लहसुन की एक कली में 3 कलियां हैं ना, तो उनमें से एक कली में शत्रु का नाम लिखना है, और शत्रु का नाम आपको मन में लेते रहना है। ठीक है, लिख गई कली में, लहसुन की कली में शत्रु का नाम लिख गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सुई में पहले एक सादा कली पिरोनी है, फिर शत्रु के नाम वाली कली पिरोनी है, और फिर एक सादा कली पिरोनी है। तीनों कलियों को सुई के अंदर डालना है, धागे से नहीं, ऐसे ही बिधा देना है उनमें। ठीक है, और मंत्र पढ़ना है, या मर्ग बसम 21 बार आपको पढ़ना है उसी टाइम पर। ठीक है, हो गया। अब आपको क्या करना है, इस सुई वाली कलियों को वो नमक की जो कटोरी थी ना उसमें आपको डुबो देना है। ठीक है, उसमें आपको मतलब नमक की कटोरी के अंदर डुबो देना है, नमक के नीचे कटोरी के अंदर ही। ठीक है, अब आपको इस कटोरी को ले जाकर किसी सुनसान जगह पर जाना है, और अगर सुनसान जगह पर आप नहीं जा सकते या आपको डर लग रहा है तो आप कोई कांटेदार झाड़ी या कांटेदार पेड़ के नीचे गड्ढा करके इस कटोरी को गाड़ सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि कांटेदार झाड़ियाँ बहुत होती हैं, नांगफनी की, बमूरे की, बहुत झाड़ियाँ होती हैं, कहीं भी आप गाड़ देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पीछे मुड़, जब वापस आओ तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। हाँ, सीधे घर चले आना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, कोई कितना भी आवाज़ लगाए कुछ भी करे। और हाँ, ये उपाय करते वक्त आपको कोई देखे रोके टोके भी नहीं। ठीक है, अकेले में ही करना है। ठीक है, अब आपने गाड़ दिया, घर आ गए वापस। अब घर आकर आपको हाथ पैर धोकर बैठ जाना है, हो गया आपका उपाय। ठीक है दोस्तों, अभी आप देखोगे 3 दिन के अंदर, हाँ दोस्तों 3 दिन के अंदर आप देखोगे कि शत्रु का खात्मा शुरू, यानी कि तीसरे दिन तो आपको शत्रु के कुछ ऐसी खबर मिलेगी, शत्रु की बुरी खबर ही होगी। हाँ, उसके साथ कुछ एक ऐसी घटना जरूर घटेगी
कि जो बुरा होगा उसके साथ, तो वो खबर आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि उसने आपके साथ बुरा किया है ना, तो उसके साथ बुरा होना शुरू हो गया, ये समझ लो आप। और आपका हंसना शुरू हो गया दोस्तों। मैं आपके साथ हूँ, आप ज़रूर हंसोगे। करिए इस उपाय को, करिए इस उपाय को, क्योंकि आप बेकसूर थे और ये उपाय बेकसूरों के लिए ही है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों आप, ये एक खतरनाक टोटका है। हाँ, पहले के ज़माने के प्राचीन टोटका है जो पहले के लोग करते थे, और वो कभी ख़राब नहीं होते। और बेकसूर को बेवजह आपको सताना नहीं है दोस्तों, नहीं तो ये टोटका काम नहीं करेगा, बल्कि उल्टा आप पर ही करेगा असर। हाँ, ये बात भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बेकसूर को कभी नहीं सताना चाहिए। तो दोस्तों ये उपाय हो गया आपका, और आपने शत्रु की बुरी खबर भी सुन ली, अब उसका रोना धोना शुरू। हाँ दोस्तों, क्योंकि उसने आपको रुलाया ना, अब उसका रोना शुरू। अब खून के आंसू वो रोएगा, आप नहीं, क्योंकि आपने थोड़ी ना रुलाया था किसी को खून के आंसू, आप तो अपने काम में बिजी थे। उसने रुलाया था आपको, तो अब उसकी बारी। क्योंकि एक समय तो ऐसा जीवन में आता है जब तक अगर किसी ने आपको रुलाया है दोस्तों, और आपने चुपचाप सहन कर लिया, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि रुलाने वाले को खुद रोना पड़ता है, खुद उसको सज़ा मिलती है उसकी कर्म की। ये सच बात है, सच्ची बात है। वेद पुराणों में भी कहा गया है दोस्तों कि रुलाने वाला कभी हंस नहीं सकता। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसको भी खून के आंसू रोना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपका दुश्मन अब घुट घुट कर रोएगा, और आपको एक दुख की सूचना उसके बारे में ज़रूर मिलेगी, और दोबारा वो कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा दोस्तों। वो आपके तरफ पलट कर भी नहीं देखेगा कि मेरा कोई दुश्मन था, क्योंकि वो खुद से ही इतना परेशान होगा। वो क्या आपको परेशान करेगा, क्या परेशान करेगा वो आपको? वो खुद के काम में इतना बिजी होगा, अपने काम उसके बन ही नहीं रहे होंगे, तो उसका ध्यान ही नहीं जाएगा फिर आपके ऊपर, और आपसे बिल्कुल दूर ही रहेगा वो, देख लेना आप। और वो उसके साथ एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, क्योंकि उसने आपके साथ बुरा किया है ना, इसलिए। और दोस्तों देखो, मैं अपने ये वीडियो है ना प्राचीन किताबों से ढूंढ कर लाती हूँ दोस्तों। तो देखो, आपका एक फर्ज तो बनता है कि मेरे एक वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर दो, है ना। क्योंकि दोस्तों मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरे उपाय, मेरे टोटके, मेरे प्राचीन टोटके लोगों तक पहुँच रहे हैं, उनके लिए कारगर हैं, वो उपाय कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। तो मैं भी मोटिवेट हूँ आगे वीडियो बनाने के लिए। इसलिए प्लीज़ मेरे उपाय को, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख देना दोस्तों। और ऐसे ही नए नए उपाय, नए नए टोटके मैं आपके लिए रोज़ लेकर आऊँगी। रोज़ एक नया प्राचीन उपाय ढूंढ कर मैं लाती हूँ और लाती रहूँगी। बस आप मुझे सपोर्ट करते रहना। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो कर ही देना, और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख देना, जिससे मुझे पता चले कि मेरा उपाय सबको अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये प्राचीन उपाय है, ज़रूर करिए। शत्रुओं को खून के आंसू रुलाइए, क्योंकि आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, उन्होंने आपका बहुत कुछ बिगाड़ा है दोस्तों। अब वो हकदार है रोने के लिए, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नए प्राचीन उपाय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।